नमस्कार, मैं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। 2014 से लगातार हैकिंग और गड़बड़ियों का तंज झेल रही ईवीएम घोसी उपचुनाव में विपक्ष के लिए शायद वरदान साबित हुई है। दरअसल घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है और दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हरा दिया है। नतीजे सामने आने के बाद अब एक बार फिर सवालों के घेरे में ईवीएम आ गई है। हालांकि इस बार सत्ता पक्ष ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं और विपक्ष पर तंज कसा है। देखिए एक रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के रथ को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। विपक्षी गठबंधन को INDIA नाम दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया था। इस उपचुनाव का नतीजा शुक्रवार को सामने आया, जिसमें सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की। दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 उप मुख्यमंत्री और करीब 2 दर्जन मंत्रियों को उतारने के बावजूद बीजेपी घोसी उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार को नहीं रोक पाई। मतगणना के पहले राउंड से आखिरी राउंड तक सपा के सुधाकर सिंह बीजेपी के दारा सिंह चौहान पर बढ़त बनाने में कामयाब दिखे। चुनाव आयोग के मुताबिक सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से हराया है। सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट, जबकि दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले। घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने जहां समाजवादी पार्टी के लिए काफी लंबे समय के बाद खुशियों के द्वार खोल दिए, तो वहीं बीजेपी की रणनीति पर इस चुनाव ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नतीजे सामने आने के बाद प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दबे सुर में कहा कि जनाधार का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम विपक्ष को ये तो पता चल गया कि हमारी सरकार में निष्पक्ष चुनाव होता है। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे देखने के बाद अब शायद ईवीएम पर सवाल ना खड़े किए जाएं। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। मैं घोसी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का और चुनाव में जिन लोगों की सहभागिता रही, पुलिस प्रशासन, आयोग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दायित्व को निर्वहन किया है। और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और घोसी बाई इलेक्शन के राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद आप सबके माध्यम से। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ समीक्षा करके आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जन सेवा का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। चाहे विधानसभा चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा चुनाव रहे हों, हर बार मतगणना के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है या एनडीए प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं, तो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर निशाना जरूर साधती रही हैं। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। जी हाँ, क्योंकि इस बार घोसी उपचुनाव सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और इसके बाद पूरा विपक्षी पार्टियां जहां जीत के जश्न में डूबी हुई हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा कि क्या माना जाए ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है और ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जब तक
विपक्षी पार्टियां ईवीएम से जीत दर्ज नहीं करेंगी, तब तक ईवीएम की सुरक्षा और साख दांव पर लगती रहेगी। वहीं इस पूरे चुनाव में अपनी साख को दांव पर लगाकर अपने बड़बोले बयानों से प्रचार करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि चुनाव के परिणाम ये बता रहे हैं कि ईवीएम सही है। ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूँगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है जी। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है जी। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। रह गई है, उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती। चुनाव में विपक्ष के रडार पर रहने वाली ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया है। घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए ये कहा है कि शायद इन चुनाव के नतीजों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम में हेरफेर नहीं हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष चुनाव होता है। हालांकि समाजवादी पार्टी अब ईवीएम को लेकर कोई भी बात नहीं कह रही है, लेकिन सत्ता पक्ष अब लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद क्या ईवीएम सही हो गई है। बता दें कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक करीब 90,000 दलित मतदाता हैं। क्षेत्र में करीब 90,000 मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं। पिछड़े वर्ग में 50,000 राजभर, 45,000 नोनिया चौहान, करीब 20,000 निषाद, 40,000 यादव, 5,000 से अधिक कोयरी और करीब 5,000 प्रजापति वर्ग के वोट हैं। अगड़ी जातियों में 15,000 से अधिक क्षत्रिय, 20,000 से अधिक भूमिहार, 8,000 से ज्यादा ब्राह्मण और 30,000 वैश्य मतदाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।